हाँ जी, who is going to give me the answer? Atom. What do you mean by the term building blocks of matter? Atom. Atoms. Atoms के अलावा और कुछ? Molecules are also there. ठीक है बेटे, all of you know very well. If we have to define matter, then matter is anything that has mass and that occupies space. Clear बेटे? So what is given in the introduction that we are very much familiar that there are some fundamental building blocks of matter. So these may be considered as atoms or it may be considered as molecules. ठीक है, तो मैटर जो है उसको बनाने वाले जो है या तो एटम्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर व्हाट यू हैव लर्नड, इन योर प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड दैट कि भाई मैटर जो है उसमें अगर मास या स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है तो कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मैटर जो है उसको बनाते हैं. ठीक है, और इन्हीं को हमने नाम दिया है बिल्डिंग ब्लॉक्स का. ठीक है, तो ये या तो क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. ठीक है बेटे, तो यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स इन योर डेली लाइफ. तो इन योर डेली लाइफ यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है हम उन्हें अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं एंड ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैटर. बट व्हेन यू कंसीडर वन मैटर, ठीक है, जब हम एक मैटर जो है उसको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हर एक जो चीज है वो हमें दूसरे से कैसे नजर आती है, डिफरेंट नजर आती है. सो इफ देयर इज वेरिएशंस in different kind of matter, so this means that the atoms and molecules which are actually the fundamental units of matter, ठीक है, तो they also differs. ठीक है, इसका मतलब अगर एक मैटर जो है उसको हम दूसरे के साथ या एक थिंग जो है उसको हम दूसरे के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हमें उनमें क्या नजर आती है, वेरिएशंस नजर आती हैं. इसका मतलब उस पर्टिकुलर मैटर को बनाने वाले जो एटम्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ठीक है, नाउ यू आर वेरी मच क्लियर कि एटम्स जो हैं वो कई तरह के जो हैं एलिमेंट्स जो हैं उनको फॉर्म करते हैं. ठीक है, उसी तरह से वी आर आल्सो वेरी मच क्लियर अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आवर प्रीवियस चैप्टर. तो कहते हैं कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट कम्स इन योर माइंड. ठीक है, so why the atoms which are making one element it differs from the atoms that are making another element. ठीक है, if I am giving the example of hydrogen atom. ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ किसके एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे. ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का तो क्लोरीन जो है उसके अंदर किसके एटम्स हैं, क्लोरीन के एटम्स. क्लियर बेटे, तो इस तरह से वो कहते हैं कि हर एक एलिमेंट जो है उसको बनाने वाले जो एटम्स हैं वो भी क्या करते हैं, डिफर करते हैं. क्लियर, so this means if there are variations in different kind of elements, so it is very much clear that the atoms which are making that particular element it also differs. So here in this chapter we are going to tell you that in the previous chapter you have learned कि भाई atoms जो हैं वो क्या है, सबसे छोटे यूनिट्स हैं and they cannot be further divided. ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सभी स्टूडेंट्स को याद आ रही है. एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आपको ये बताया हुआ था कि भाई एटम्स जो हैं जिनके लिए हमने हिंदी में वर्ड यूज किया था परमाणु, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स. ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं जिनको कि हम फर्दर क्या नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं. बट व्हेन यू स्टडी दिस चैप्टर you come in contact with so many experiments which prove that कि भाई एटम्स जो हैं अभी तक हमारे माइंड में ये था, ठीक है, फ्रॉम द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि दैट दीज एटम्स दे आर एक्चुअली द इनडिविजिबल टाइप ऑफ थिंग्स. बट नाउ देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी व्हिच प्रूव्स दैट कि एटम्स जो हैं वो बेशक स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं मैटर को बनाने वाली, पर वो कहते हैं कि ये एटम्स जो हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल होते हैं. ये एटम्स जो हैं उनको भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. and these atoms they are also made up of so many subatomic particles. ठीक है बेटे, जब एटम जो है उसको डिवाइड किया गया, देखा गया कि वो डिवाइड होता है तो हमें पता लगा कि एटम्स जो हैं उसके भी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम and these are known as electrons, protons और
न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटे, तो एक एटम जो है उसके अंदर जो है 3 तरह के जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं, या फिर हम उनको कहते हैं न्यूट्रॉन्स। So here in the NCERT book we are not going to study in detail about these subatomic particles. ठीक है, तो उससे पहले उसने आपको ये बताया हुआ है कि the scientist Dalton what he proposed that atom is the smallest particle and it cannot be divided further. But now in the upcoming century so many experiments they are performed by the scientists, and these experiments they prove that it is possible to divide atoms and we are able to obtain the subatomic particles from these atoms. क्लियर बेटे, तो सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो है उनके बारे में हमें कैसे पता लगा, तो उसके बारे में उसने कुछ छोटी छोटी सी आपको यहाँ पे डिस्कवरीज बताई हुई है साइंटिस्ट की। तो देखो उसने ये बताया आपको कि एट द एंड ऑफ द 19th century, ठीक है, द साइंटिस्ट आर एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स as well as the important properties that are related with the subatomic particles. ठीक है, तो so many experiments that are performed by the scientist. और उससे पहले वो कहते हैं कि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जो है एटम्स के बारे में ये वाला जो कंसेप्ट था डाल्टन का कि भाई एटम जो है वो इंडिविजिबल होते हैं, ठीक है, उस कंसेप्ट से वो बाहर कैसे आए, तो दे हैव स्टडीड फॉर अ लॉन्गर टाइम अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी and they are performing so many experiments that are based on static electricity, and on the basis of that they have concluded many मतलब बहुत सारी उन्होंने observations जो है वो conclude की। ठीक है बेटे, तो उसके बेसिस पे जो है वो कहते हैं कि कुछ बहुत ही सिंपल टाइप के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जो किसके ऊपर बेस्ड थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड थे। यू हैव आल्सो परफॉर्म्ड सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो वन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट दैट इज वेरी मच नोन टू यू इज कि आपको याद होगा कि एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते होते हैं कि अगर हम अपनी जो कॉम है उसे लेते हैं और उसको अपने ड्राई हेयर्स जो है उसके ऊपर रब करते हैं, ठीक है, और फिर उस कॉम को हम क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल पीस ऑफ पेपर्स जो है स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं, तो आप देखते हो कि वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कॉम की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, you have also performed a very simple type of experiment in class 7th and 8th, and that is कि भाई अगर आप ये ग्लास रॉड लेते हो और उस ग्लास रॉड को आप रब करते हो किसके साथ, किसी सिल्क क्लॉथ के साथ, और उसे उसके बाद जो है आप एक बैलून इन्फ्लेटेड ब्लैक बैलून के पास लेके जाते हो, ठीक है, दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 7। तो आपको इन्फ्लेटेड बैलून जो है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस होते हुए नजर आती हैं, तो मतलब समथिंग इज गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अदर ऑब्जेक्ट्स। So on the base of these activities that are generally based on static electricity, ठीक है, the scientists they have concluded something। तो उन्होंने ये कहा कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको रब करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर सर्टेन चार्जेस आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ जाते हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं उन पे डेवलप होने वाले जो चार्जेस हैं, ठीक है बेटे, these charges which develops on these objects they are actually opposite in nature। ठीक है, तो उसी की वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी तरफ दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जब उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड जो थे उनको परफॉर्म किया, तो उसके बेसिस पे उन्हें ये पता लगा कि जो भी हमारा मैटर है उसमें कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो उनको बनाने वाले एटम्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब एक चीज उनके माइंड में आई दैट द एटम इज नॉट इंडिविजिबल एज इट इज सजेस्टेड बाय डाल्टन। ठीक है, जैसे डाल्टन ने कहा था कि भाई एटम जो है वो इंडिविजिबल होता है, तो उनके माइंड में आया कि अगर इस तरह के कोई चार्जेस जो हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डेवलप हो रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें जो हैं उस मैटर को बनाने वाले एटम्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। तो इट माइट बी द सिचुएशन कि एटम जो है वो कैसा होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी अदर एक्सपेरिमेंट्स दैट आर परफॉर्म्ड बाय द साइंटिस्ट टाइम टू टाइम एंड व्हिच रिवील दैट द एटम्स दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड, though they are the smallest units but they can be further divided and they obtain the different subatomic particles। तो in the year 1900, ठीक है, 1900
के अंदर, सेंचुरी के अंदर जो है साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये बताया कि एटम वाज नॉट अ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, और उनमें से एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंड द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन वाज द पर्सन बिहाइंड, जिन्होंने ये बताया कि भाई एटम जो है उसके अंदर काफी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, पर उसमें से एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेटर ही हैज परफॉर्म्ड, ही हैज गिवन वन मॉडल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल ही आल्सो टेल अस दैट व्हाट इज द मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट वाज डन बाय थॉमसन। ठीक है, अपनी बुक में देखो, हम पैराग्राफ नंबर 2 पर है, पेज नंबर 46 पर, एंड इट इज गिवन दैट देयर वाज अ साइंटिस्ट एंड हिज नेम इज गोल्डस्टीन। ठीक है, इन द ईयर 1886। ठीक है, गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एंड इन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान दे हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, एंड दीज रेडिएशंस दे एक्चुअली ऑब्टेन्ड थ्रू आवर एक्सपेरिमेंट। तो उसमें उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब, और कोई भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि व्हाट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो इट इज एक्चुअली ट्यूब लाइक apparatus दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, ग्लास से बना हुआ इस तरह का एक ट्यूब लाइक apparatus होता है, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरह। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इट इज अ ट्यूब लाइक apparatus। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक गैस फिल कर दी। ठीक है बेटे, और इस गैस, यहाँ पे गैस कोई भी हो सकती थी, तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो गैस फिल की, दिस इज एक्चुअली द नियॉन गैस। ठीक है बेटे, तो नियॉन गैस जो है उसको फिल करने के बाद दोनों एंड्स जो थे डिस्चार्ज ट्यूब के, इसको क्या नेम दिया गया है, डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसके दोनों एंड्स जो थे उसको उन्होंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं उसको उसने किसके साथ कनेक्ट किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, एंड व्हेन ही सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट, तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, ठीक है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशंस दैट आर एमिटेड इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर गैस कौन सी फिल की थी उन्होंने, तो हियर ही हैज फिल्ड अ गैस एंड द गैस इज नियॉन। ठीक है, नियॉन गैस उन्होंने इसके अंदर फिल कर दी, और उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड्स जो है उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और उसमें क्या सप्लाई किया, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट when he supply the electric current by connecting the electrodes, what is see that certain specific type of radiations that are emitted in this discharge tube। ठीक है, इस discharge tube में specific type of radiations जो है वो emit हुई, and when he see the movement of these radiations, ठीक है, तो जब उन्होंने इन रेडिएशंस जो है उनका मूवमेंट देखा, तो ये रेडिएशंस जो है वो इनको किसकी तरफ मूव करते हुए नजर आई हैं, तो कहते हैं कि ये रेडिएशंस जो हैं उनको नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करते हुए नजर आई, इलेक्ट्रोड का जो नेगेटिव एंड था उसकी तरफ मूव करते हुए नजर आई। इसका मतलब ये रेडिएशंस कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, तभी तो वो नेगेटिव चार्ज जो है इसकी तरफ जा रही थी, और उनको उन्होंने क्या नाम दिया, केनाल रेज का नाम दिया। What is said कि these radiations they are made up of such type of particles which actually bears some positive charge। ठीक है, and the name that is given to these radiations are actually the canal rays। तो इसके बेसिस पे गोल्डस्टीन जो है उन्होंने ये बताया कि भाई canal rays जो है they are made up of specific type of positively charged particles, and these positively charged particles they are actually known as the protons। ठीक है बेटे, तो उसी तरह से वो कहते हैं कि when Thomson has also performed the experiment in the discharge tube for the discovery of the electrons, it is my request to all the students that they must join the meeting in time, they are disturbing the other students। क्लियर बेटे, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जो है वो थॉमसन ने भी परफॉर्म किया था, और डिस्चार्ज ट्यूब वाला, और उसके अंदर भी इसी तरह की रेडिएशन एमिट हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि केनाल रेस जो थे उनका मूवमेंट जो है
ठीक है, वो इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज थी, इसलिए उनका मूवमेंट जो है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ देखा गया। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की गई तो उस दौरान जो रेडिएशन एमिट हुई दीस आर नोन एज द कैथोड रेज। एंड कैथोड रेज जो इनका मूवमेंट जो है वो, क्योंकि कैथोड रेज इटसेल्फ क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी, इसलिए उनका मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ देखा गया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव डिस्कवर्ड टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, वन इज नोन एज दोस पार्टिकल्स which are itself negatively charged, they are known as electrons। और दूसरे पार्टिकल्स जो थे जिनके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, जो itself पॉजिटिवली चार्ज थे, उनको उन्होंने प्रोटॉन्स का नाम दिया। तो in this way the scientist Thomson and the scientist Goldstein, they have discovered two subatomic particles of atom. Those who are negatively charged, they are known as electrons, and those who are positively charged, they are known as protons। क्लियर बेटा? तो उसके बाद वो कहता है कि आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी अदर एक्सपेरिमेंट्स दैट आर परफॉर्म्ड। ठीक है, तो जब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में उन्होंने डिस्कवर कर लिया, उन्हें ये तो पता लग गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसा चार्ज रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं, और प्रोटॉन्स जो हैं वो कैसा चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द साइंटिस्ट वांट्स टू डिस्कवर इज कि व्हाट इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ these subatomic particles। ठीक है, on the basis of certain experiments the scientists they find out that कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं उनमें थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो कि कहते हैं कि मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल मैग्नीट्यूड है, और अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है बेटे, अगर हम प्रोटॉन्स के मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स का जो मास है वो 2000 टाइम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है। तो इन दिस वे उन्होंने ये जो सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल था जो पॉजिटिव चार्ज रखता था उसको क्या नेम दिया, प्रोटॉन्स का नेम दिया। एंड दे हैव यूज्ड स्पेशल सिंबल्स फॉर दीस पार्टिकल्स। तो अगर हम p सिंबल यूज कर रहे हैं तो दैट सिंबल इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और अगर वो कहते हैं कि हम p सिंबल यूज कर रहे हैं तो दैट सिंबल इज फॉर प्रोटॉन। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके बारे में थॉमसन ने बताया था एंड गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने प्रोटॉन्स के बारे में बताया। और कंक्लूजन दोनों साइंटिस्ट की ये थी कि भाई मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का एक जैसा है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट द चार्ज दैट आर प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज and the charge which is present on the proton is positive charge. What about the mass? The mass of the proton is 200 times more than the mass of the electron. Clear with it? If somebody is very much interested, so he can use any of the reference book. The complete experiment, discharge tube experiment is given. Clear with it? No, we are not going to tell you here the properties of these cathode and canal rays. ठीक है, आपने बस इतना याद रखना है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उस समय जो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो रेडिएशन एमिट हुई थी उनका नेम था कैथोड रेज। और जब कैथोड रेज के नेचर के बारे में पता लगाया गया तो ये पता लगा कि भाई कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है दे आर एक्चुअली द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इनको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। और जब सेम एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया किसके लिए, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के लिए, तब उस समय वो कहते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में से जो रेडिएशन एमिट हुई वो कैनाल रेज थी। और कैनाल रेज जो है उसको जब स्टडी किया गया कि व्हाट इज दिस कैनाल रेज एक्चुअली मेड अप ऑफ, तो दे फाइंड दैट कि कैनाल रेज दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज आर नोन एज प्रोटॉन्स। ठीक है बेटे, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये थी कि भी इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स जो है वो ज्यादा है। क्लियर बेटे, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ जी, अभी भी हम इंट्रोडक्शन पे ही है। ठीक है, इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन योर बुक इन डिटेल अबाउट द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल टेल यू मोर। Clear better? Now what is given in the last paragraph? Now it is very much clear to the scientist that atoms they are actually composed of protons and electrons. ठीक है, अब साइंटिस्ट है उनको ये पता लग गया कि भाई एटम्स जो हैं वो डिविजिबल होते हैं और वो दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स हैं और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दोनों ही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो एटम के अंदर अपने चार्जेस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और इसी वजह से जो एटम्स हैं उनके ऊपर नेट चार्ज जो है वो क्या होता है, बराबर रहता है, बिकॉज जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बेटे? और उसके बाद वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे कैन बी इजिली पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स। ठीक है, वन थिंग दैट द साइंटिस्ट they have discovered from these experiments that it is very easy to peel off the electrons। ठीक है, अगर हम एटम जो है उसको हम कट करते हैं तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको उनमें से रिमूव करना बहुत आसान होता है, बट इट इज नॉट इजी टू रिमूव द प्रोटॉन्स। सो देयर इज वन थिंग, एक डाउट जो था वो साइंटिस्ट के मन में आया कि वेयर दीस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली प्रेजेंट एंड वेयर द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एटम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत आसान है पर उसमें से प्रोटॉन्स को निकालना आसान नहीं है, तो देखो एक जनरल सी चीज हमारे माइंड में आ जाती है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स की पेरिफेरी यानी उसकी बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट होने चाहिए, और जो प्रोटॉन्स हैं वो एटम्स में काफी अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है वो साइंटिस्ट के मन में घूम रहा था कि व्हाई इट इज इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स बट इट इज नॉट इजी टू रिमूव द प्रोटॉन्स। But there is an idea that comes in their mind. If we can easily remove the electrons, this means the location of the electrons is somewhat at the outer side of the atom. And if we are not able to remove the protons, then it is very much clear that these protons, they are actually present in some inner part of the atoms. ठीक है, तो कहते हैं कि इसके बारे में there are different type of scientists who have explained the structure of atom। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताने लगे हैं। तो देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी वो अब तक जो थी पहले वैलिड थी, पर जब ये कंसेप्ट पता लग गया कि ये एटम्स जो हैं वो डिविजिबल होते हैं और उनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हैं बट अपोजिट चार्जेस रखते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाई। ठीक है, तो सो मेनी अदर डिस्कवरीज दैट वर डन बाय द साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, and one of the very important model that was explaining you about the structure of the atom is Thomson model of atom। ठीक है बेटे, I am on page number 47, see Thomson model of atom। ठीक है, तो J.J. Thomson was the person who has given this model, and what is the model? ठीक है, थॉमसन जो थे उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया, उन्होंने कहा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो एटम्स में उसी तरीके से अरेंज्ड है जैसे कि इफ वी आर प्रिपेयरिंग अ पुडिंग ड्यूरिंग अ क्रिसमस फेस्टिवल। ठीक है, अगर हम क्रिसमस फेस्टिवल के दौरान कुछ मिष्ठान बनाते हैं, कुछ पुडिंग बनाते हैं, और उस पुडिंग के अंदर या उस खीर के अंदर आप किशमिश डालते हो, ठीक है, या कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हो, तो हियर द ड्राई फ्रूट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट पुडिंग they are actually the electrons। ठीक है, और पूरी की पूरी जो पुडिंग है हमारी वो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, और पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन है। ठीक है, उसने कहा कि पूरा का पूरा एटम जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, तो एटम जो है उसको थॉमसन ने कहा कि वी कैन कंसीडर द एटम इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, एंड हियर द एंटायर स्फीयर it consists of positive charge। ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है ये किससे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से बना है। ठीक उसी तरह से जैसे क्रिसमस के दौरान अगर हम खीर बनाते हैं तो वो कहते हैं कि दैट एंटायर पुडिंग इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक बेटे, और कहते हैं कि वी हैव पुट सम ड्राई फ्रूट्स इन दैट पुडिंग एंड दीज ड्राई फ्रूट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस पुडिंग they are actually representing the negatively charged subatomic particles, and these negatively charged subatomic particles are actually the electrons। ठीक है, उसने कहा कि किसी भी एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी की पूरी सरफेस को बनाता है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर रैंडमली अरेंज होते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। क्लियर बेटे, एंड ही हैज आल्सो गिवन वन अनदर एग्जांपल, यू हैव आल्सो सीन द फ्रूट ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन हमने सभी ने देखा हुआ है,
तो कहते हैं कि वाटरमेलन को अगर हम ध्यान से देखें तो उसका जो रेड एडिबल पार्ट है जिसको आप खाते हो, that represent the positively charged sphere which consists of protons, and the seeds which are embedded in that red edible part of the watermelon, it is actually the electrons. ठीक है, ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसने कहा कि एटम के अंदर जो है पूरा का पूरा जो एटम का स्फीयर है उसकी जो सरफेस है वो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बनी हुई है, यानी प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है, और उसके बीच में जो इवेडेड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंडमली इवेडेड। क्लियर बेटे? तो दिस इज नोन एज द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्लियर? तो आई एम रीडिंग द मॉडल फॉर यू। तो उसने देखो क्या लिखा है, उसने लिखा है कि थॉमसन मॉडल में उसने कहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक currents means dry fruits in a spherical क्रिसमस पुडिंग। अगर क्रिसमस पुडिंग जो है उसको एक स्फेरिकल फॉर्म में आप कंसीडर करते हो तो उसके बीच में जो इवेडेड ड्राई फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्रिसमस पुडिंग जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर बेटे? अगर उसकी जगह पे वाटरमेलन ले तो वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रोटॉन्स हैं, और उसके बीच में इवेडेड जो सीड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहते हैं कि उसके बीच में जो इवेडेड सीड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। इज दिस मॉडल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटे? हाँ जी, एनी डाउट रिगार्डिंग थॉमसन मॉडल? हाँ जी, क्लियर है बेटे सबको? ओके ओके बेटे, सो हियर on page number 47, see on page number 47 what the Thomson concluded from this model which is known as Thomson model। ठीक है, तो इस मॉडल के बेसिस पे थॉमसन जो है उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एक एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इवेडेड इन इट। ठीक है, और उसके अंदर बीच बीच में क्या इवेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स इवेडेड। ठीक है, फिर सेकंड उसने ये कहा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, और पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है अगर उतने ही प्रोटॉन होंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव चार्जेस के बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे। इसलिए पूरा का पूरा जो एटम है वो हमेशा क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसीलिए एटम हमेशा कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। क्लियर बेटे? बट वो कहते हैं कि देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द थॉमसन मॉडल। ठीक है, थॉमसन एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन ने ये तो बता दिया कि भाई एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितने उसमें नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, बट ही इज नॉट एबल टू कन्विंस द अदर साइंटिस्ट। ठीक है, वो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उनकी क्वेरीज जो थी उनको वो मतलब कन्विंस नहीं कर पाए, एंड देयर आर सम अदर साइंटिस्ट जिन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन्होंने ये प्रूव किया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से एटम के अंदर अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इट डिफर्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा नहीं है कि थॉमसन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली अरेंज्ड है पॉजिटिव स्फीयर में, ऐसे नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से है, एंड देयर वाज अ साइंटिस्ट एंड हिज नेम वाज रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड जो थे उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, उस मॉडल को हम कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। और रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल जो है उसने हमें एग्जैक्टली ये बताया कि भाई प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम में कहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर बेटे? तो कल हम स्टडी करेंगे अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल। तो आज सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेज नंबर 47 तक थॉमसन मॉडल तक बेटे पढ़ लेंगे। क्लियर है? Okay, now I'm going to end the meeting because I have one another period of 12th class. So go through this. Okay.